Good morning class. In last class we studied about types of fertilizers. Now single and mixed fertilizers. The fertilizer chemical may have one, two or all the primary plant nutrition. हो सकता है fertilizers में एक chemical mix हो, दो हो या बहुत सारे mix हो. ठीक है. For example, urea is a single fertilizers giving an only. यानी कि यूरिया में सिर्फ एक फर्टिलाइजर यूज होता है, नाइट्रोजन. KNO3 इज अ मिक्स फर्टिलाइजर ऑफ KNN, यानी पोटेशियम और नाइट्रोजन का मिक्सर होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट. अमोनियम फास्फेट इज अ मिक्सचर फर्टिलाइजर गिविंग NNP. अमोनियम फास्फेट भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिक्सचर होता है. नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स. इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट की अच्छी ग्रोथ होने के लिए द सोइल मस्ट नॉट बी हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक. जो मिट्टी है वो ना तो हाईली एसिडिक होनी चाहिए ना हाईली बेसिक होनी चाहिए. हाईली एसिडिक सॉइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस एसिडिक बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस सच एज लाइम. अगर किसी मिट्टी की एसिडिटी ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं हम उसमें लाइम मिक्स करके. और अगर किसी मिट्टी के एल्कलाइन है, यानी कोई मिट्टी एल्कलाइन है, बेस ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसमें उसे न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें कोई एसिडिक सब्सटेंस यूज़ कर देते हैं जैसे जिप्सम. तो उससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाती है और बैलेंस हो जाता है. यानी कि ना तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक. अगर एसिडिक है तो लाइम डाल के उसे नॉर्मल कर दो, अगर बेसिक है तो उसमें कोई एसिड या जिप्सम डाल के उसे नॉर्मल कर दो. सब्सटेंस दैट लाइम एंड जिप्सम विच आर यूज्ड टू मेक द सॉइल बेसिकली फिट. लाइम और जिप्सम ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या करते हैं, सॉइल को बेसिकली फिट कर देते हैं, जो प्लांट ग्रोथ में एज अ इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स का वर्क करते हैं. क्योंकि प्लांट ग्रोथ में उनका कोई काम नहीं है, लेकिन मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने में, बैलेंस करने में इनका बहुत अच्छा यूज़ है. तो लाइम क्या करता है, एसिडिटी को बैलेंस करता है, और जिप्सम क्या करता है, बेसिसिटी को बैलेंस करता है. नाउ पेस्टिसाइड्स, वीड्स एंड डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म. जो वीड्स और डिजीज़ कोज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, जो नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर देते हैं खड़ी हुई क्रॉप को, स्टोरेज फूड ग्रेन्स को, उन्हें कहा जाता है नॉर्मली पेस्टिसाइड्स. या उनसे बचाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको कहा जाता है पेस्टिसाइड्स. इंसेक्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे कॉमन नेम है, इनको पेस्ट कहा जाता है. और पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो इन ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं. दीज केमिकल्स आर DDT, BHC और मिथाइल पैराथोन, हेप्टाक्लोरो, डाइहाइड्रेन क्लोरो, और बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट को ख़त्म कर देते हैं. अनवांटेड प्लांट्स को ही वीड्स कहा जाता है, ये आप क्रॉप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो. तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं या खेती में कोई कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह लग गए हैं, पेस्ट लग गए हैं, तो उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है पेस्टिसाइड्स. और नॉर्मली DDT का छिड़काव ज़्यादा किया जाता है क्रॉप्स को बचाने के लिए. डिसएडवांटेज क्या है पेस्टिसाइड्स की, pesticide get absorbed by plant and enter man and animal body when they eat these plants. हमने पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया, यानी कि उन केमिकल्स का छिड़काव किया जिससे जो इंसेक्ट हैं और जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाए. और फिर उन प्लांट्स को हमने खुद खा लिया तो क्या होगा, वो जो भी केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो वो क्या कर देते हैं, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कोज कर देते हैं. Second one is indiscriminate use of pesticide had made pest immune to them. अगर सही से उसकी मात्रा यूज़ ना की जाए, यानी पेस्टिसाइड्स जो हैं, वो केमिकल जो हैं, अगर अच्छे से यूज़ ना किए जाएं तो वो क्या करते हैं, खेती को ख़राब कर देते हैं. अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम उसका यूज़ कर लें तो वो क्रॉप्स क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं. पेस्टिसाइड किल द एनिमीज ऑफ द पेस्ट एज वेल, द इंक्रीजिंग पेस्ट पॉल्यूशन. ये क्या करते हैं, ये पेस्ट को ख़त्म तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा पॉल्यूशन भी कोज करते हैं, यानी स्मेल, ये सारी चीज़ें वो कोज करते हैं जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है. पॉल्यूशन कोज बाय मैन मेड मटेरियल. Man-made material have improved the living standard of man after use. They find their way in the garbage dump. Most of the man-made materials such as plastic, synthetic fiber, detergent, chemical fertilizers, pesticides are non-biodegradable. बहुत सारे man-made यानी आदमियों द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी में नहीं मिलती, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं होती.
जैसे डिटर्जेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड, तो इनको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती और मिट्टी में मिक्स नहीं होती। और क्या करती है, सीरियस पॉल्यूशन कोज कर देती है मिट्टी, पानी और वाटर में, और पॉइजनस सब्सटेंस बना लेती है, जिससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को बहुत हार्म होता है थ्रू द वाटर एंड प्लांट्स। और फॉर एग्जांपल जैसे डीडीटी है, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला पेस्टिसाइड है। तो ये क्या करता है, नॉर्मली क्रॉप्स में जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबको तो ख़त्म कर देता है, लेकिन इसका यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं। और अगर उन प्लांट्स को हम लोग खाने में यूज़ कर लें, यानी कि उनसे जो फ्रूट हमें मिल रहे हैं उसका यूज़ कर लें, या फिर डीडीटी कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग एंड इन एनिमल मिल्क इज़ कंस्टेंटली इंक्रीज, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी वो जो पेस्टिसाइड्स है उस केमिकल्स के कुछ ना कुछ सिम्टम्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है हमें। तो ये हार्मफुल भी है। जो चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डिकम्पोज नहीं हो रही है, अगर वो किसी भी चीज़ के थ्रू हमारी बॉडी में चली जाती है तो हार्मफुल होता है। ये देखो जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, ये डीडीटी ये इंसेक्ट को मार दिया, फिर इन्हें बर्ड्स ने खा लिया, फिर ह्यूमन ने इन्हें खा लिया, फिर ह्यूमन ने उन फ्रूट्स को, प्लांट्स को खा लिया या उन एनिमल्स को खा लिया, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कोज हो गई। नाउ फाइबर यूज़, फाइबर वाइज अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। स्टील लंच बॉक्स यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के नहीं। बैग जो हैं कॉटन और जूट के यूज़ करने चाहिए शॉपिंग के लिए, प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। और प्लास्टिक बैग इधर उधर रोड्स पे नहीं फेंकने चाहिए। और 4 प्रिंसिपल हर सिटीजन को अपनाने चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। इससे क्या होगा, हमारा हैबिटाट डेवलप होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो मिट्टी में मिक्स नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए वो हार्मफुल है। आप प्लास्टिक को किसी मिट्टी के अंदर दबा दोगे तो 4 साल बाद भी वहीं से सेम निकलेगी, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो जो नॉन डिकम्पोजर सब्सटेंस होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनका यूज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. Now we start next class in new chapter.